साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक मणिका भाग 2 के 8वें पाठ तिरुकुरल सुक्ति सौरभम के अभ्यास कार्य को करेंगे। यदि इस पाठ को आपने अपने गुरुजनों से पढ़ लिया है और समझ में आ गया है तो यह अभ्यास भी आपको सरलता से समझ में आएगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? विद्या धनम। मूढ़ मति ही कीदृशम वाचम परित्यजति। मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को छोड़ देता है? धर्म प्रदाम। अस्मिन लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। इस संसार में आंखों वाले किन्हें कहा गया है? विद्वांसः। नरः केन गुणेन कस्यापि कथनस्य तत्वार्थ निर्णयम कर्तुम शक्नोति। मनुष्य किस गुण के द्वारा किसी भी कथन का वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में सक्षम है? विवेकेन। केन? विवेकेन। प्राणेभ्यो अपि किम रक्षणीयम। प्राणों से बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचारम। आत्मनः श्रेयः इच्छन नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? अहितम। वाची किम भवेत। वाणी में क्या होना चाहिए? अवक्रता, सरलता। पाठे वाची पट्टु इति स्थाने किम पदम प्रयुक्तम। वाची पट्टु इसके स्थान पर क्या पद प्रयुक्त किया गया है? वाक पट्टु। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। जैसे पुत्रः पितरम प्रति किम अनुभवेत। पुत्र को पिता के प्रति क्या अनुभव करना चाहिए? यहां किम के स्थान पर क्या रख देंगे? कृतज्ञताम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पुत्रः पितरम प्रति कृतज्ञताम अनुभवेत। तो एक ही शब्द रखा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आत्मनः हितम इच्छन नरः किम कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रेभ्यः हितम कर्म। दूसरों के लिए हितकारी कार्य करने चाहिए। मूर्ख बुद्धि ही जनः कीदृशम वाणी त्यजति। मूर्ख बुद्धि व्यक्ति कैसी वाणी को छोड़ देता है? धर्म प्रदान। विदुषाम वचः किम। विद्वानों का वचन या विद्वानों का कथन क्या है? आचारः प्रथमः धर्मः इति। विदुषाम वचः। वस्तुतः लोके चक्षुष्मन्तः के कथिताः। वास्तव में संसार में आंखों वाले किन्हें कहा गया है? के ये बहुवचन है तो विद्वांसः एव। वस्तुतः लोके चक्षुष्मन्तः विद्वांसः एव कथिताः। महात्मानः समत्वं किम कथयन्ति। यथा अवक्रता चिते तथा यदि वाची भवेत् महात्मानः समत्वं कथयन्ति। विवेकी जनः कस्य तत्वार्थ निर्णयं कर्तुं शक्नोति। विवेकी व्यक्ति किसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में सक्षम है? येन केनपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुं शक्नोति। जिस किसी के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसी के वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में विवेकी व्यक्ति सक्षम होता है, योग्य होता है। कीदृशः जनः परैः न तिरस्क्रियते। कैसा व्यक्ति दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं होता? वाक्पटु, धैर्यवान, सभायामपि अकात्रः जनः परैः न तिरस्क्रियते। प्रश्न 3 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये बिल्कुल अकेला सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है 5 अंक में, और इसके लिए एक वीडियो भी है मेरी प्रश्न निर्माण पर, उसको देखेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। विमूढ़ धीहि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। अंडरलाइन किया गया है विमूढ़ धीहि, प्रथमा विभक्ति एक वचन, मूर्ख व्यक्ति। कह संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुर्भिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। तो इसका उत्तर आएगा कई। जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। पिता पुत्र को बचपन में विद्याधन देता है। शैशवे यानी कब देता है? तो कदा का प्रयोग करेंगे। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यते। अब विवेकेन तो यहां पर साउंड भी मिल रही है, विवेकेन केन। ये कहीं कहीं साउंड मिल जाती है, लेकिन हर जगह ये जो तुकबंदी है कामयाब बहुत कम होती है। तो विवेकेन यहां पर केन हो जाएगा। साधुनाम चित्ते वाची च सरलता भवति। यहां पर भी साधुनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो केशाम, पुल्लिंग है तो केशाम, स्त्रीलिंग होता तो कासाम। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति।
ये धैर्यवान प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो कह क्योंकि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो तो धैर्यवती मिलता, तो ये कह। आत्म कल्याणम इच्छन नरह परेशान अनिष्टम न कुर्यात, अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य दूसरों का अनिष्ट नहीं करता। आत्म कल्याणम किम, क्या चाहने वाला, ऐसा अर्थ आ जाएगा यहाँ पर। यथा निर्देशम उत्तरत, पठित गद्यांश काव्यांश और नाट्यांश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूंकते इति क्रियापद से किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, यहाँ पर एक श्लोक में भूंकते आया है, तो ये क्रिया है एक, तो इसके लिए कर्ता कौन सा है, तो क्या है कि विमूढ़धि, मूर्ख व्यक्ति खाता है क्या, कच्चे फल को, पके फल को छोड़कर, तो यहाँ पर भूंकते आया है विमूढ़धि के लिए। परुषामिति विशेषण से किम विशेष्य पदम पाठे प्रयुक्तम, परुषाम विशेषण के लिए विशेष्य पद क्या आया है श्लोक में, तो वाचम, परुषाम वाचम यानी कठोर वाणी। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, क्रियापद लगभग अंत में ही आता है, और भवेत ये क्या है, क्रिया है। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इत्यस्मिन् वाक्ये कल्याणम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, कल्याण शब्द का पर्यायवाची पद इस वाक्य में क्या आया है, कल्याण। हमने पढ़ा था यह इच्छति आत्मन है, जो अपना कल्याण चाहता है, तो श्रेय कल्याण का पर्यायवाची है। अल्पानी इति पदस्य किम विलोम पदम पाठे प्रयुक्तम, अल्पानी इस पद के लिए विलोम पद क्या आया है पाठ में, अल्पानी होता है थोड़ा सा, तो पाठ में क्या आया था, श्लोक में क्या आया था, प्रभुतानी। प्रभुतानी होता है अधिक और अल्पानी होता है थोड़ा। प्रश्न 5 है अधोलिखितानाम शब्दानाम पूर्वतः उचित विलोम शब्दम कोष्ठका चित्वा लिखत। ये डायरेक्ट तो ऐसा प्रश्न नहीं आता, लेकिन ये फिर वहीं पर काम आता है। यथा निर्देश में विलोम, पर्यायवाची, क्रिया, कर्ता, विशेषण ये पूछे जाते हैं, तो ये विलोम भी वहां पर काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अभ्यास में इस प्रश्न को लिया है। यहाँ ये शब्द दिए गए हैं, इनका उल्टा यानी कि ऑपोजिट वर्ड यहाँ ढूंढना है। कृतज्ञता, कृतघ्नता, इसका सही उत्तर होगा। पक्वः, अपक्वः, परुषा यानी कठोर, कोमला, विमूढ़धि मूर्ख व्यक्ति, तो सुधी सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। आलस्यम, उद्योग, आलस्य होता है आलसी और उद्योग परिश्रम। कात्रः, अकात्रः। प्रश्न 6 है अधोलिखितानाम शब्दानाम त्रयः समानार्थकाः शब्दाः मंजूषायाम चित्वा लिखत। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनके लिए 3 समानार्थक शब्द आए हैं, और ये भी फिर यथा निर्देश में ही काम आता है। समय कुछ लगता नहीं, बस दिमाग में रखने हैं, एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चित्तम जो मन है, उसके पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, चेतः, मनः, मानसम। मुखम, वदनम, आननम। प्रभुतम, भूरि, बहु, विपुलम। चक्षुः, नयनम, नेत्रम, लोचनम। सभा, संसद, समिति, परिषद। श्रेय, कल्याणम, शुभम, शिवम। ये इनके पर्यायवाची हो सकते हैं, तो इनको पूछा जा सकता है यथा निर्देश में। प्रश्न 7 है पाठात विचित्य समुचित विशेषण पद रिक्त स्थानानि पूर्यत। पाठ से चुनकर उचित विशेषण पदों से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। मंत्री परैन परिभूयते, पाठ में यानी श्लोकों में मंत्री के लिए क्या क्या विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, वाक्पटु, धैर्यवान, अकात्रः। ये यथा निर्देश में आ सकता है कि वाक्पटु मंत्री, इसमें विशेषण पद बताइए या विशेष्य बताइए, तो वहां पर ये काम आने वाले हैं। बुद्धिमान सदा एव वाचम वदति, धर्म प्रदा। यह सुखानी इच्छति सह अहितम कर्म, कैसा कर्म, अहितम, तो ये अहितम कर्म का विशेषण है। पुत्र है शैशवे पितु विद्याधन प्राप्नोति, महत, बहुत बड़ा विद्यारूपी धन, तो महत यहाँ पर विशेषण है। आचार है विद्वांस मन्यते, प्रथम धर्म, ये आचार है के दोनों विशेषण है। यहाँ पर अन्वय दिया गया है, आपको मंजूषा से लेकर शब्द भरने होते हैं, तो एक बार इसको देख लेते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण श्लोक है उनका अन्वय यहाँ पर है। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम, देखो यहाँ पर अभी हमने किया था कि महत विशेषण है विद्याधन का, तो महत के साथ विद्याधनम का ही प्रयोग होगा। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि, देखिए सुखानि
प्रथम ये है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो इसका जो विशेषण है वो भी सेम आया। सह परेभ्य अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्। अहितम कर्म, अभी हमने विशेषण विशेषण पढ़े हैं तो वहां भी पढ़े हैं और यहाँ अन्वय में भी ये भरने में आसान हो रहे हैं। प्रश्न 9 है अधस्ताद समास विग्रहा दीयन्ते तेषाम समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम। नीचे कुछ समास विग्रह हैं और पाठ के आधार पर कुछ समस्त पद भी दिए गए हैं, साथ में समास का नाम भी है, वो समास आपको लगा हुआ भी है। तो आइए देखते हैं। तत्वार्थस्य निर्णयः, षष्ठी विभक्ति हटा देंगे, तत्वार्थ निर्णयः तत्पुरुष समास। वाची पट्टुः, पूर्व पद से विभक्ति हटा देंगे, वाक् पट्टुः तत्पुरुष समास। धर्मम पर ददाति इति ताम धर्म प्रदाम, ये उपपद तत्पुरुष समास है। न कात्रः अकात्र, ये विग्रह, विग्रह से जब समस्त पद बनाएंगे तो न या तो अ में या फिर अन में बदलता है, लेकिन यहां पर क्या है, ये व्यंजन है तो न को अ होगा, स्वर हो तो न को अन होता है। न कात्रः अकात्रः नय तत्पुरुष समास, न हितम अहितम नय तत्पुरुष समास। और ये जो च और जो छ जो भाग हैं ये बहुरी समास आपको लगता नहीं सिलेबस में, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं। प्रश्न 10 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारम उचितम अर्थ चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों का प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ चुनकर लिखिए। ये 4 अंक का आपको आता है, बड़ा आसान होता है। पाठ के अनुसार इनका अर्थ चुनना होता है, एक प्रकार से शब्दों का अर्थ पाठ के अनुसार क्या है वो देखना होता है। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च, श्रेय को रेखांकित किया गया है, इसका सही प्रसंग के अनुसार अर्थ क्या है, तो यहां पर श्रेष्ठः कल्याणम संपत्तिम, तो यहां पर सही अर्थ क्या है, कल्याणम। तदेव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः, आहु का मतलब है कहते हैं, तो कथयन्ति शृण्वन्ति चिंतयन्ति, तो आहु का अर्थ क्या है, कहते हैं, तो कथयन्ति इसका उत्तर हो जाएगा। वाक् पट्टु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः परई न परिभूयते, तो यहां पर अंडरलाइन किया गया है वाक् पट्टु, इसका सही अर्थ क्या है, 3 में से निपुणः, उत्तमः श्रोता, वाक् कुशलः, तो सही अर्थ क्या है इसका, वाक् कुशल है, यानी कि बोलने में चतुर। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभिउदीर्येत। परुषाम, परुषाम का अर्थ क्या है, कठोर, पाठ में हमने पढ़ा है कठोराम कोमलाम प्रयुक्तम, तो क्या हो जाएगा, कठोराम। सविवेकः इति ईरितः, ईरितः कहा गया है, दृष्टः देखा गया है, कथितः कहा गया है, श्रुतः सुना गया है, तो ईरित का अर्थ क्या है, कहा गया है, तो सही अर्थ क्या है, कथित है। तो साथियों इस प्रकार ये पाठ का अभ्यास हमने किया। यदि आपको समझ में आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसको देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।